तो वाह रे क्या ज्ञान है, हाय रे जेएनयू की पढ़ी लिखी, वाह। हमको तो तरस आता है कि कह रही है कि रुपया नहीं गिर रहा है, हम जो है डॉलर मजबूत हो रहा है। कुछ दिन में कहेंगे कि मोदी कमजोर नहीं हो रहे हैं, भाजपा कमजोर नहीं हो रही है, कांग्रेस मजबूत हो रही है, राहुल गांधी मजबूत हो रहे हैं। ये भी सुनने को मिलेगा। भारत भूखों में, कुपोषण में 121 देशों में 107वें पावदान पे है। उसमें भी कहेंगे भाई देखिए, राहुल गांधी की यात्रा ने भाजपा और संघ परिवार का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है, इसलिए इनके प्रवक्ता जो हैं उलूल जुलूल हरकतें करने लगे हैं। आप बताइए, गुजरात में बीजेपी के नेताओं को, मंत्रियों को, इनकी गौरव यात्रा को ग्रामीण इलाके में, रूरल एरिया में लोग घुसने नहीं दे रहे हैं। वहाँ की महिलाएं अनाप शनाप टिप्पणी कर रही हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि गुजरात और हिमाचल इनके हाथ से निकल रहा है, उसकी बौखलाहट देखने को मिल रही है। अब इससे भी घटिया मानसिकता और इससे भी ज़्यादा घिनौनी हरकत लोग करने पर उतारू होंगे। आप बताइए, देश की प्राइम मिनिस्टर और देश की वित्त मंत्री गई हुई हैं अमेरिका, और वहाँ पे एक अखबार ने भारत के अधिकारी और प्रधानमंत्री सहित निर्मला सीतारमण जी सहित 14 लोगों को वांटेड निकाला है। तो आपको ये पता चल गया होगा और देश को पता चल गया होगा कि इनका जो है मानसिक स्तर कितना ऊंचे पे है। कहाँ निकाला है वांटेड? आप नहीं देख रहे हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स ने, न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार है ना, उसने निकाला है विज्ञापन पे कि ये वांटेड हैं। दूसरी बात, वहाँ की एक पत्रकार ने प्रेस वार्ता के दौरान भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कहा कि भारत में रुपए का स्तर गिर रहा है, तो वाह रे क्या ज्ञान है, हाय रे जेएनयू की पढ़ी लिखी, वाह। हमको तो तरस आता है कि कह रही है कि रुपया नहीं गिर रहा है, हम जो है डॉलर मजबूत हो रहा है। कुछ दिन में कहेंगे कि मोदी कमजोर नहीं हो रहे हैं, भाजपा कमजोर नहीं हो रही है, कांग्रेस मजबूत हो रही है, राहुल गांधी मजबूत हो रहे हैं। ये भी सुनने को मिलेगा। भारत भूखों में, कुपोषण में 121 देशों में 107वें पावदान पे है। उसमें भी कहेंगे कि भाई देखिए, विश्व के लोग खाना बंद कर दिए हैं, इसलिए भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ भूखमरी नहीं है, लोग व्रत कर रहे हैं, इसलिए कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। ये भी भाजपा वाले कहेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, तो ये कहेंगे नहीं, बर्बाद नहीं हो रही है, भारत की अर्थव्यवस्था में कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ ये है कि रुपया मार्केट से गायब हो रहा है। कहाँ जा रहा है ये नहीं बताएंगे। गुजरात को अब उड़ता गुजरात कहा जा सकता है। कहाँ? वहाँ पे विदेशी सिगरेट, अफीम, चरस, शराब, इस पे चर्चा नहीं होगी कि अवैध रूप से गांधी जी के प्रदेश में बिक रहा है, जो ड्राई एरिया था। तो बीजेपी की मानसिकता को आपको नहीं लगता है कि इनका जो मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, नाम शनाब बयानबाजी कर रहे हैं। संदीप पात्रा ने कहा कि मैं पागल नहीं हूं, मेरा दिमाग खराब हो गया है। कहाँ का है आप इस तरह के? हाँ कहा है भाई, एक डिबेट के दौरान कहा मैं पागल नहीं हूं, मेरा दिमाग खराब है। तो बीजेपी वाले क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। अभी एक बिहार के कोई मंत्री है, नेता है, उन्होंने कहा कि 2019 में बीजेपी के लोगों ने साजिश रच कर पुलवामा हमला करवाया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उद्धव ठाकरे साहब ने भी कहा कि ये बीजेपी की घिनौनी जो है तरकीब है। तो मैं ये कह रहा हूँ, देशवासियों से कह रहा हूँ कि देशवासियों सावधान हो जाइए। भारत श्रीलंका बनने के कागार पे पहुंच गया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में। आप राहुल गांधी को बता रहे हो कि राहुल गांधी मतलब टक्कर ले सकते हैं, और मतलब टक्कर ले सकते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से इतनी बीजेपी बौखलिया गई है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। बीजेपी बैकफुट पे है। राहुल गांधी के ऊपर एक रोरा, अब नहीं ईडी और सीबीआई भेजें, वो भीड़ देख करके इनके शाम को
नींद नहीं आ रही है, इसलिए प्रधानमंत्री शायद दारू और पीते हैं, सहारा ले रहे हैं। नहीं, लेकिन कुछ लोग ये भी तंज कस रहे हैं बीजेपी वाले कि जब ईडी सीबीआई बुलाती है तो बीमार हो जाते हैं, और भारत जोड़ो में तो लगातार चल कभी बीमार नहीं हुए, गए नहीं। सोनिया गांधी जी पे सोनिया जी 75 साल की बुजुर्ग महिला हैं, बीमार रहती हैं। अगर उनके ऊपर ये है तो ये सत्य है कि वो बीमार रहती हैं, उनका इलाज चल रहा है। वो कहते हैं कि सीबीआई दफ्तर जाने के लिए बीमार। मैं ये कह रहा हूं कि गई नहीं थी, ईडी दफ्तर गई नहीं थी। अरे बड़ा तुम्हारे में अंदर कुवत है, ताकत है तो गिरफ्तार कर लो ना। भारत छोड़ के भागे नहीं ना लोग। तुम तो माफी भी हो, तुम लोग तो माफी मांगते हो। आज देश में बेरोजगारी, बलात्कार, अपराध बढ़ रहे हैं, इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उनके पार्टी में अपराधी बलात्कारियों की होड़ लगी हुई है। गोंडा बृजभूषण शरण सिंह इन्हीं के सांसद हैं। तरस आ रहा है, कह रहे हैं कि अगर मैं अपनी सरकार के खिलाफ कुछ बोलता हूं, कुव्यवस्था के खिलाफ बोलता हूं, तो मैं बाकी समझा जाऊंगा। आप बताइए, अमित शाह और मोदी के अलावा कोई भाजपा का एमपी मंत्री बोलने की हैसियत में है? निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, उसकी औकात उतनी है। वो तो कहते हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हुए हैं, लेकिन कांग्रेस टूट जा रही है। अब भाई, कांग्रेस के टूटने की चिंता इनको काहे है? क्यों इस तरह की उलझ जुल? का इनके नेता नहीं छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इधर उधर नहीं जा रहे हैं? अभी तो एक विधायक है जो कांग्रेस से टूट करके सिंधिया के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हुआ था, 18 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। कहा कुछ पैसे मिल गए हैं, कुछ सिंधिया दे ही नहीं रहे हैं। ये उन्हीं के विधायक का आरोप है, मेरा नहीं है। तो इस तरह की जो भारत में कुव्यवस्था फैल रही है, अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है, आर्थिक रूप से हिंदुस्तान दिवालिया होने के कागार पे पहुंच गया है, भूखमरी है, कुपोषण के शिकार लोग हो रहे हैं, उसके लिए आरएसएस और मोदी सरकार जिम्मेदार है। अभी आपने देखा कि यूपी से कुछ बच्चे एग्जाम देने गए, तो उस पर यह भी आरोप लगा कि कांग्रेस ने मतलब अफवाह फैलाया, कुछ गलत वीडियो मतलब पोस्ट किए। ये कांग्रेस ने नहीं फैलाया, इस देश की सोशल मीडिया और तमाम जो छात्र गए थे। भाई, ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, बस की व्यवस्था नहीं, आप परीक्षा की घोषणा कर दोगे। बेरोजगारी का आलम यह है कि 30 लाख बच्चे परीक्षा देने गए, अब व्यवस्था तो फैलेगी ना भाई। सरकार बैकफुट पे है ना। अगर रोजगार मुहैया कराए होते तो इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगारों की फौज नहीं जाती परीक्षा देने। आप 300 किलोमीटर तुम सेंटर दे रहे हो, और उसके बाद 9 ठो साल भर पकड़े गए हैं। आप कह रहे हो कि हाँ इस तरह का है। अरे भैया, 20 लाख रुपया दो यूपी में अधिकारियों को घूस और नौकरी पाओ, ये कहानी। भ्रष्टाचार तो खत्म कर दिया। कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो गया? ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला राजस्थान में नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं, उनके रीजन में हुआ। पैसा लेकर के डॉक्टरों को सीएमओ बनाया गया, उत्तर प्रदेश में हुआ है। उस समय उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे अमित मोहन प्रसाद, स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो ये सब सुनिए भाई, योगी जी ने ही जांच करवाई है। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं होने वाला, और कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। हाँ, ध्यान नहीं दे रहा तो तुमको काहे कार्टून बनाने की जरूरत है? तुम ध्यान दे रहे हो तभी तो बना रहे हो। नहीं, वो तो चुपचाप साइलेंट हो जाओ ना। वो दिखा रहे हैं कि कांग्रेस टूट रही है और तुम। अरे नहीं, इनकी पार्टी नहीं टूट रही है। इनकी वित्त मंत्री जो अमेरिका में बयान दे रही है, वो क्या दर्शाता है? मानसिक दिवालियापन की निशानी है। कुछ दिन में लोग कपड़े लत्ते फाड़ कर ही चीज करके रोड पे घूमेंगे। नहीं तो उनको लगता होगा कि डॉलर मजबूत हो रहा है, उन्होंने भी कुछ समीक्षा की होगी। अच्छा, डॉलर मजबूत हो रहा है तो डॉलर मजबूत हो तो उससे रुपए के गिरने का क्या सवाल होता है? नहीं, रुपया गिर नहीं रहा। उन्होंने बोला कहाँ कि रुपया गिर रहा है? रुपया तो ठीक है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, रुपया डॉलर मतलब इंक्रीज हो रहा है। अच्छा। हाँ। तो कुछ दिन बाद कहेंगे कि राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस बहुत मजबूत हो रही है, मोदी जी कमजोर नहीं हो रहे, यही कहेंगे। इसके अलावा उनके भारत जोड़ो आंदोलन ने, भारत जोड़ो यात्रा ने जेपी मूवमेंट की याद दिला दी है। 5-5 लाख 7-7 लाख की भीड़ चल रही है। लोग अपने घरों से, मजदूर खेतों में काम करना छोड़ करके राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो ये आपको नहीं दिखाता, ये नहीं दर्शाता है कि भीड़ उनके पीछे चल रही है?
मैं चला था राहे मंजिल अकेला, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। जेपी अकेले निकले थे बिहार से और पूरे देश की सत्ता को पलट करके रख दिया था। राहुल गांधी भी अकेले निकले हैं अपने घर से और इस देश की दिशा और दशा बदल के रख देंगे। ये जुनून है और ये ताकत है ईमानदारी की, और इस देश की लोग ही नहीं पूरे दुनिया में सराहना हो रही है। गौरव यात्रा हमारे डर से जो यहाँ पे कर रहे हैं गुजरात में, ये क्या है? ये डर नहीं तो क्या है? अब गौरव यात्रा करें या फौरव यात्रा करें, यहाँ तो कांग्रेसी अलबेला मतवाला सिपाही निकल चुके हैं घरों से और जनता उनका स्वागत कर रही है, इस्तकबाल कर रही है। ये तो वक्त बताएगा कि जब कारवां चलता जाएगा कश्मीर तक, तब इनकी जमीन घसक जाएगी। जमीन, इस देश की जनता भावुक है। अब तक बड़ा जो है अच्छे दिन आने वाले हैं। अरे अच्छे दिन हमारा मनमोहन सिंह जी वाला वापस कर दो, वही हमारे लिए अच्छे हैं।